नमस्कार। कमाल का माहौल है इस समय, खासतौर पर देश और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो आप देख ही रहे होंगे भाई, जो चीजें बैंकों में मिलनी चाहिए जैसे कि कैश गिनने की मशीनें, ये सब मिल रहे हैं लोगों के गाड़ियों में। जो बॉम्ब प्लांट करते हैं मेरे देश में आतंकवादी, वो प्लांट किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। चीफ मिनिस्टर को आकर एपीआई के लिए सफाई देनी पड़ रही है कि वो आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी नहीं है वो ठीक है, पुलिस वाले हैं ये भी ठीक है, लेकिन आपके प्रवक्ता नहीं है। अब वो एक पुलिस वाले हैं, तो उनको जवाब देने दीजिए ना। अगर वो गलत होंगे तो जेल जाएंगे, नहीं होंगे तो बच जाएंगे। आप इतना पैनिक काहे कर रहे हैं? इस देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और प्रदेश में खास तौर पर जो चल रहा है इस समय महाराष्ट्र में, ये अपने आप में इस देश की एक ऐसी अनोखी घटना है जिसने नेता और पुलिस वालों का नेक्सस पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया कि कैसे टेलर मशीन लेकर घूम रहा है एक पुलिस वाला अपने ही ऑफिस में दो दो गाड़ियां खड़ी हैं जिसमें जिलेटिन रॉड और तमाम चीजें एक्सपोर्ट की गई हैं। इतने सारे सबूत हैं, इतना सब कुछ है जो आज तक शायद कभी कभी किसी केस में मुझे लगता है हुआ नहीं है। दिस इज रियली रियली वेरी शेमफुल एंड द पॉइंट इज दैट कम से कम अब तो राज्य चला लीजिए उद्धव ठाकरे जी। अगर आपसे नहीं चलता, एक तो जनता के लिए भी इसमें बहुत बड़ी सीख है, और वो ये कि सत्ता उनको दीजिए जो उसको डाइजेस्ट कर सके, पचा सके, जनता के लिए सोच सके। कुछ एक साल हुआ है इस सरकार को बने हुए, और एक साल में तमाम केसेस उठा लीजिए। कंगना का केस है, अर्नब का केस है, सुशांत का केस है, पालघर लिंचिंग है, हर जगह इनका विवादों से नाता रहा है, ड्रामा रहा है, खुल्लम खुल्ला सपोर्ट रहा है, तमाम तरह की चीजें। सचिन वाजे के लिए कल तक सामना जो है दिन रात हेडिंग पे हेडिंग लिखे जा रहा था, जैसे वो कोई इनके सरकार के मंत्री हो, ऐसे हेडिंग लिखे जा रहे थे। आकर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि वो लादेन नहीं है। अरे लादेन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन काम तो लादेन वाला कर दिया। आतंकवादी जैसा काम किया उन्होंने। आतंकवादी ही करता है इस तरह का काम जो भी कोई करता है। मेरे देश में कमाल की बात सोचिए कि प्रदेश का क्या हाल होगा इस समय महाराष्ट्र का, कि वहां पर एक देश का इतना बड़ा सबसे बड़ा बिजनेसमैन सेफ नहीं है, उसके घर के सामने इस तरह से बॉम्ब प्लांट किया जा रहा है, और उसमें नाम किसका आ रहा है? सबसे बड़ी बात, उसमें नाम आ रहा है एक पुलिस वाले का, और पुलिस वाले को नाम लेने के बाद पर प्राइम फेसाई में ये सारी चीजें बिल्कुल एक्सपोज हो रही हैं। जो गाड़ी वहां पर थी वो भी रिकवर कर ली गई। उस गाड़ी से उतरकर जिस दूसरी गाड़ी में वो बैठा, जिसने बॉम्ब प्लांट किया, जिलेटिन रोड रखी, वो थाने में मिल रही है। थाने में क्यों मिल रही है जी? जाहिर बात है क्योंकि बॉम्ब प्लांट करने वाले आप ही हैं। इसके अलावा आपकी मर्सिडीज मिल रही है जिसमें आप कपड़े मिल रहे हैं, जिसमें मशीनें मिल रही हैं पैसा गिनने की, जिसमें 12-15 नंबर प्लेटें मिल रही हैं। नंबर प्लेट कहां मिलती है आप मुझे बताइए? मेरी गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों मिलेगा? दो ऑप्शन है, या तो मेरी गाड़ी में नंबर प्लेट मिलेगा, मेरी पुरानी कोई नंबर प्लेट मिलेगी उसी नंबर की, लेकिन 10-12 नंबर प्लेट तो भाई चोर उचक्के के नाम गाड़ी में मिलती है, जेब कतरे के, चोर के, डकैत के, मर्डर के गाड़ी में मिलती है ना ये चीजें। और ये चीजें मिल रही हैं एक पुलिस ऑफिसर के गाड़ी में। कमाल की बात यह है कि ये देश प्रदेश कहां जा रहा है। एक साल से कोरोना में आप सुपर फेल, लोगों को माइग्रेंट्स को रखने में आप सुपर फेल हुए, तमाम जगह आपने अपनी बदले की राजनीति चलाई, और आज यकीन मानिए कि जिस तरह से परमवीर जो वहां के कमिश्नर हैं उनका और सचिन वाजे का अभी ट्रांसफर और ये तमाम चीजें हुई हैं, एक को गिरफ्तार किया गया, ये तो कुछ है ही नहीं इस देश में। आपको लगता है किसी की इतनी हिम्मत है, किसी के इंस्पेक्टर छोड़िए उससे भी बड़े अधिकारी की हिम्मत है कि देश के इतने बड़े व्यक्ति के जिसके पास Z+ सिक्योरिटी है, वो उतना धन है, पैसा है, इतने लोगों को वो रोजगार देते हैं, और कमोबेश सभी के संबंध बहुत बेहतर रहे हैं, तमाम शादियों में आना जाना सब कर है, किसी की हिम्मत है उनके पास कोई इस तरह से वहां पर जाकर जिलेटिन रॉड मतलब बम रख देगा और उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं होगा? यहां पर यह बात बहुत अच्छे तरीके से साफ होती है कि यहां पर कॉन्स्पिरेसी बहुत ज्यादा है। मुंबई पुलिस जिसका इस दुनिया में नाम हुआ करता था, हमारे देश की एक सबसे बेहतरीन पुलिस थी ये, लेकिन जब से ये सरकार आई है महाविनाशकारी अघाड़ी की, इन लोगों ने उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल कर करके अपने लोगों को, जो एक्सटॉर्शन में केसेस थे जिनके ऊपर उनके सामने उनकी कस्टडी में एक आदमी मर गया था, इस तरह के केसेस थे, उन व्यक्तियों को वापस ला के इसको अपना पार्टी का नया ऑफिस बना दिया। पुलिस में कमी नहीं है, ऊपर जो लोग हैं उनमें प्रॉब्लम है, और ये कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी है। आप मुझे एक चीज बताइए, इस तरह से अगर चलेगा तो आम आदमी कल क्या करेगा? मुझ जैसा आदमी, अर्नब जैसा आदमी, कंगना जैसी महिला, पालघर लिंचिंग जैसे साधु, सुशांत सिंह राजपूत, इनको तो गली में निकाल कर गोली मारेंगे। ये लोग जब इस देश के इतने बड़े आदमी से भी नहीं
डर रहे या उसके लिए भी इस तरह से प्लान कर रहे हैं, तो ये अपने राज्य में तो लोगों को निकाल कर, घर से बाहर निकाल कर गोली मार देंगे, कोई सुनाई नहीं होगी, कोई बात ही नहीं होगी। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी जिसमें ये सब सारी चीजें होती हैं, तमाम अधिकारियों से पूछताछ हो रही है, तमाम चीजें। मैं कहता हूं इस समय जो एनआईए ने किया ये बहुत बेहतर है। इससे भी ज्यादा आगे बढ़कर एनआईए को जो करना है वो ये कि मनसुख जिनकी हत्या हुई है या जिनकी डेथ हुई है, उस केस को भी एटीएस से उठाकर एनआईए को लेना चाहिए, क्योंकि दोनों बिल्कुल लिंक्ड हैं। मनसुख भी इस केस से लिंक्ड हैं और एटीएस वहां पर चीजें हो रही हैं। कोई देश नहीं चाहेगा कि इस समय किसी भी चीज से छेड़छाड़ हो। कमाल की बात यह है कि जहां कैमरे थे वहां से उठाकर सचिन वाजे ने वहां से डीवीआर मांग ली, उस पर अपने साइन किए, उसको टेम्पर कर दिया गया। ये पुलिस का काम तो नहीं हो सकता। इस देश में इस तरह के काम आज तक आतंकवादी ही करते आए हैं। और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब मदद करने वाला ही आपको मारने वाला बन जाए, जब सुरक्षा देने वाला ही आपकी मृत्यु करने पर उतारू हो जाए, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि किसी तरह से ये चीजें बदलें। मैं कहता हूं एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है तमाम लोगों को। और ये सिर्फ ट्रांसफर से काम नहीं होगा कि उनको शंट कर दिया गया कमिश्नर को। और ये एक साल, पिछले साल 2020 में फरवरी में शायद परमवीर जी आए थे, और जब से आए अभी तक एक चीज बताइए, उन पर अलावा किसी मतलब मीडिया हाइप के हमेशा विवादों में ही रहे। भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, समय पर जब पुलिस की जरूरत होती है वहां पहुंचिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके लोगों को सुरक्षा दीजिए, लोगों को मरने पर उतारू मत कीजिए। और सुनिए, पुलिस के ऊपर इस देश की जनता का विश्वास रहना बेहद अनिवार्य है। अगर वो छूट गया तो यकीन मानिए जनता जाएगी कहां, और जनता का विश्वास टूट जाएगा। इस तरह से इतनी बेहतरीन पुलिस का ये हाल कर दिया गया है। ये सिखाता है हमें कि गुंडा चाहे सरकार के किसी अंग तंत्र में हो या फिर पुलिस में हो, वो अपने आप में खतरनाक है। उनको दूर रखना बेहद जरूरी है। पहले तो सत्ता आपको मिली नहीं थी, लेकिन सत्ता आप बैकडोर से मिलकर आपने सत्ता ले ली। उसके बाद क्या ये रिजल्ट दे रहे हैं आप। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये तो वही सचिन वाजे है ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। आपने कितने लोगों को परेशान किया। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के केस में आपको किस तरह से चांटे दिए। हाई कोर्ट ने आपको कंगना के केस में बीएमसी को किस तरह से झाड़ लगाई और कहा कि वो बना के दीजिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप हाई कोर्ट तक चले गए, लेकिन आप जांच नहीं रोक पाए, जांच सीबीआई के पास गई। पालघर लिंचिंग में ये साधुओं का आपको जो है, ये साधुओं की बद्दुआएं लग रही हैं। तमाम लोगों से बदला लेने और ये सब ड्रामों में संलिप्त ना होने की वजह से साधुओं को न्याय दिया होता तो शायद इस तरह की हाय नहीं लगती आपको। 1967 में इंदिरा गांधी जी ने साधुओं पर गोलियां चलवाई थी। देखिए परिवार कहां है उनका। और आप जिस तरह से ये देश में प्रदेश अपना चला रहे हैं ना, ये उसी की निशानी है। कल तक सामना में इतने लंबे लंबे लेख लिखे जा रहे हैं, और आज संजय राउत आकर कहते हैं कि पुलिस की अगर ऐसी हालत हो गई है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि अपनी छवि को सुधारे, ये करे वो करे। अरे आपने उसको पॉलिटिकल ऑफिस बना दिया जी। आप कल तक सपोर्ट कर रहे थे सचिन वाजे का, कल तक तमाम ड्रामे कर रहे थे। कल शरद पवार जी ने आके कहा था कि अगर जब तक किसी की संलिप्तता इसमें साबित नहीं हो जाती, हम किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि परमवीर जी पर आज कुछ सबूत मिल गया है क्या कि उनको ट्रांसफर कर दिया या बचाने की कोशिश हो रही है? ये प्यादे बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े प्यादों पर जाना है, बड़े लोगों पर जाना है, जिन लोगों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी प्लॉट की है। उन प्लॉटर्स को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी में भी इस देश में इतना दम नहीं है कि कोई इतना बड़ा कदम उठाए, स्कॉर्पियो एक ऐसे व्यक्ति के घर के सामने छोड़ाए। अगर आप डराने की कोशिश कर रहे हैं इस देश में किसी को भी, तो यकीन मानिए आप बेहद गलत कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्रेशर में ले लेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। विपक्ष में होते थे, सड़कों पर गुंडागर्दी होती थी, तमाम चीजें होती थी। बीजेपी का कोई नाम ले तो उसकी मारापीटी आप करते हैं। विंग कमांडर को आपने पीटा, एक के बाल उतार दिए, ये सब ठीक है। लेकिन क्या आपके लिए यही ठीक है? सरकार आप चला ही नहीं सकते? आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि आप इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे? कोरोना सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है महाराष्ट्र में, फिर से 2-3 बार में आप आ गए। घर से बाहर आप निकलते नहीं है, जनता के बीच में आप जाते नहीं है। जो काम करने के हैं वो आप करते नहीं। इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे क्या? पूरे देश को इसी चीज में इन्वॉल्व रखेंगे? देश को सोचने की जरूरत है और प्रदेश को भी। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सचिन वाजे जैसे व्यक्ति को, या इसमें जो भी कोई है, कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि इस देश में किसी भी प्रदेश की पुलिस का नाम खराब ना हो। उस पुलिस के पास एक रोता हुआ गरीब व्यक्ति बड़ी उम्मीद से जाता है। किसी की बहन का, माँ का, बेटी का रेप होता है, बड़ी उम्मीद से जाता है कि वो एफआईआर फाइल करेगा, आप कुछ कार्रवाई करेंगे। किसी को मारा पीटा जाता है, बड़ी उम्मीद से गरीब आदमी जाता है पुलिस के पास कि आप उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे, उसको न्याय दिलाएंगे। न्याय की पहली प्रक्रिया में पुलिस आती है। किसी का मर्डर कर दिया जाता है, पुलिस के पास जाता है वो कि प्लीज मुझे इंसाफ दे दीजिए।
अगर पुलिस ही मर्डर करने लगेगी, अगर पुलिस ही लोगों को मारने लगेगी, अगर पुलिस ही आतंकवादियों का काम करने लगेगी, पुलिस ही बम प्लॉट करने लगेगी, पुलिस ही इस तरह की चीजें करेगी, अपने ही घर में गाड़ी में कैश मशीन रखेंगे, आप इस तरह का ये उगाही का काम करना शुरू कर देंगे, तो इस देश का नागरिक जाएगा कहां? किससे फरियाद करेगा? एक बार ही एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, और जितने भी पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, चाहे कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह मामला मेरे देश का है, नेशनल सिक्योरिटी का है। क्या पता इन लोगों के हाथ सचिन वाजे और इन लोगों के हाथ किससे मिले हुए थे? रिलायंस 5G लॉन्च करने वाला है, क्या पता उसके पीछे कितनी बड़ी प्लॉटिंग। आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में लड़ाइयां होती हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग किस स्तर तक चल रही है और क्या चल रही है ये तो हमें नहीं पता। बेहतर है स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल सेट किया जाए और सिर्फ ट्रांसफर करके ना बख्शा जाए। चाहे आपका करीबी है, साथी है, अगर आपसे सरकार नहीं चलती, साइड हो जाइए, नहीं चला सकते आप। फडणवीस जी ने कहा आज कि उनके ऊपर प्रेशर आया था सचिन वाजे को रीइंस्टेट करने का, उन्होंने नहीं किया। एक पार्टी इसीलिए जरूरी होती है जिनको अपने एथिक्स पता हो,